नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, ROARO के एग्जाम के लिए हमारी इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इन क्लासेस के अंतर्गत हम गुलाम वंश और खिलजी वंश को पूरे विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। तुगलक वंश में हमने गयासुद्दीन तुगलक को देखा, यानी तुगलक वंश की स्थापना को हम देख चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। वैसे तो ये क्लास दोस्तों कल आनी थी, लेकिन कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। इस असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं दोस्तों। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक को हम आज देखेंगे, पर उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। फटाफट से ये काम कर दीजिए, फिर मैं सेशन प्रारंभ करता हूँ। कर दिया? इतना समय नहीं लगता दोस्तों, जल्दी से करिए। चलिए, बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी हमने मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख देखा। जौना खां था और जौना खां के नेतृत्व में ही गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण करा था और वारंगल को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और उस वारंगल का नाम रख दिया था सुल्तानपुर। इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत के राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये हमने वहां पर देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि जब बंगाल में बलबन के कुछ उत्तराधिकारियों ने विद्रोह कर दिया, तो बलबन उस विद्रोह को दबाने स्वयं गया और सफलतापूर्वक जब उस विद्रोह को दबा करके लौट रहा था, तो जौना खां ने अपने पिता के सम्मान में एक लकड़ी का महल बनवाया अफगानपुर में, और उस महल के अंदर जब गयासुद्दीन तुगलक खड़ा था, तब वहां मोहम्मद बिन तुगलक तो था नहीं। उस समय उस महल के लकड़ी का जो लकड़ी का महल था, उसका छज्जा गिर गया और उसके गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। बहुत से इतिहासकार इसे एक एक्सीडेंट मात्र मानते हैं और कई इतिहासकार इसे मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां का षड्यंत्र मानते हैं। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में स्पष्ट रूप से इसे जौना खां का षड्यंत्र बताता है। इसके अलावा इसामी इसे खूनी शासक का दर्जा देता है, और खूनी शासक का मत क्यों कहता है वो? क्योंकि वो कहता है कि इसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। चलिए, बहरहाल जो कुछ भी हो, हमें इस वाद विवाद में नहीं पड़ना कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हुई थी या एक्सीडेंट हुआ था। हमारा काम तो इस बात से चल जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई है, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। देखिए, तिथि जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान कब बना, तो 1325 ईस्वी बना, और कब तक रहा अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1351 तक ये सुल्तान रहा है, यानी 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक सुल्तान रहा है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आता है इसका मूल नाम, ओरिजिनल नाम मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? तो जौना खां। हम सभी ने ये बात देख ली, लेकिन एक इसकी उपाधि भी है। उस उपाधि से भी प्रश्न पूछा जाता है, और वो उपाधि क्या है दोस्तों? तो वो उपाधि है उलूग खां की। उलूग खां को हम बलबन के समय में भी पढ़ चुके हैं, और जब मैं बलबन की उपाधि आपको उलूग खां बता रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि भी उलूग खां है। प्रश्न में ऑप्शन में जब भी उपाधि पूछी जाती है, तो या तो बलबन होता है या मोहम्मद बिन तुगलक होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों का नाम मिल जाए। यदि दोनों का नाम मिल जाएगा तो प्रश्न गलत है, विवादित प्रश्न है, चैलेंज किया जाएगा। चलिए, वो तो बात की बात है कि चैलेंज किया जाएगा, पर जब तक चैलेंज नहीं किया जाता, तब अगर आपको उत्तर ही देना हो तो आप क्या करेंगे? तो मैंने आपको कहा था कि ऐसी स्थिति में आप बलबन के साथ चले जाइएगा। ठीक है, कारण कुछ नहीं है, पर बलबन को लेकर के कई बार, ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि उलूग खां उसकी उपाधि थी। ट्रू फॉल्स में भी पूछा है, स्टेट्समैन में भी पूछा है, डायरेक्ट भी पूछा है। तो अगर दोनों मिल जाए तो बलबन के साथ जाइएगा, अदरवाइज अलग अलग आप ध्यान रखिएगा कि बलबन की उपाधि भी उलूग खां थी और मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि भी उलूग खां थी।
नाम को लेकर के एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्कों पर क्या नाम मिलता है, या सिक्कों पर जो जिलिल्लाह नाम मिलता है वह किस मध्यकालीन शासक का नाम है, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक का ही है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जिलिल्लाह की उपाधि भी धारण करी थी, और जो सिक्कों पर नाम मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक का वो जिलिल्लाह ही मिलता है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक सिक्का भी चलाया गया है। जो इसने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर इसने एक सिक्का भी चलाया है, अदली नाम का चांदी का सिक्का। तो आपसे पूछा जाए कि अदली नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया है, तो अदली। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अदली सिक्का चलाया था वो किस धातु का था, तो चांदी का। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में बात करें सिक्कों की, तो मैंने हालांकि आपको अभी अरब आक्रमण पढ़ाया नहीं है, पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में अपने विजित क्षेत्रों में दिरहम नाम का एक सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया था, तो दिरहम नामक सिक्का चलाया था। उसके बाद हमने इल्तुतमिश के काल में टंका और जीतल को देखा। टंका आपका चांदी का सिक्का था, जीतल आपका तांबे का सिक्का था, और ये इल्तुतमिश के काल में चलाया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो हम सिक्का देख रहे हैं वो सिक्का कौन सा है, तो वह सिक्का है दोस्तों अदली नामक सिक्का। ठीक है, तो दिरहम के बारे में तो अभी हमने बात करी नहीं है, पर आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। टंका और जीतल किसने चलाए हैं, तो टंका और जीतल चलाए हैं इल्तुतमिश ने। इसमें से टंका किसका है, तो टंका तो आपका चांदी का सिक्का है, जबकि जीतल किसका है, जीतल आपका तांबे का सिक्का है। इसके बाद और किसी शासक ने अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक से पहले सिक्के नहीं चलाए हैं। सिक्के मतलब कोई नया सिक्का नहीं चलाया, जो सिक्के प्रचलित थे उन्हीं सिक्कों को छपवाया है। ठीक है, अब जैसे टंका चल रहा है तो टंका पर उसने बलबन के टाइम में बलबन का फोटो लग गया, पर नया सिक्का नहीं चला है। तो टंका चांदी का सिक्का जो इल्तुतमिश ने चलाया, जीतल तांबे का सिक्का जो इल्तुतमिश ने चलाया, अदली चांदी का सिक्का है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया है। और मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्कों पर जो नाम मिलता है वो है जिलिल्लाह, और उपाधि क्या है, उपाधि है दोस्तों उलूग खां, मूल नाम है जौना खां। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक कहानियों में बड़ा पागल किस्म का शासक था, और हम कोई भी सनकी व्यक्ति होता तो हम कहते हैं ना, कहावत चलती है भारत में कि क्यों तुगलक बन रहा है, वो तो बिल्कुल तुगलक है। तो तुगलक को सनकी और पागल की कहावत के रूप में हम यूज कर लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा था नहीं दोस्तों। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, हालांकि दुर्भाग्यशाली था। और बुद्धिमान व्यक्ति के जब निर्णय फेल हो जाते हैं तो लोग उसे पागल कह देते हैं। तो अभी हम आगे पूरा पढ़ेंगे, पर आपको बताऊं मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। और दिल्ली सल्तनत छोड़ दीजिए साहब, मैं आपको बोलूं मध्यकालीन भारत का, जिसमें आप मुगल भी मिला लीजिएगा, सूरी वंश को भी मिला लीजिएगा, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे पढ़ा लिखा। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था, यानी मूर्ख नहीं था वो व्यक्ति, अनपढ़ नहीं था वो व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। उसने जो पॉलिसीज चलाई थी ना, अगर वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती ना, तो जैसे आप शेरशाह सूरी की पॉलिसीज पढ़ते हैं, अकबर की पॉलिसीज पढ़ते हैं और कहते हैं बड़े अच्छे शासक थे, वैसे ही आप मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं। पर इसकी किस्मत खराब थी कि इसने जो पॉलिसीज चलाई वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं विफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान और प्रजा हितैषी शासक था, प्रजा के हितों के विषय में हमेशा सोचा करता था, किंतु उसके द्वारा लागू की गई योजनाएं असफल रही थी, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्या क्या योजनाएं थी, क्या क्या असफल रही। पर आप एक बात माइंड में बिठा लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान व्यक्ति था, प्रजा हितैषी शासक था। तो आम जनता ही नहीं कह देते, हम आम बोलचाल में नहीं कह देते कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, या मोहम्मद बिन तुगलक सनकी आदमी था, या किसी सनकी व्यक्ति को हम कह देते हैं ये तो तुगलक है। आम आदमी नहीं, बल्कि कुछ इतिहासकार भी ऐसे हैं
जो मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख और पागल बताते हैं, जैसे कि एल्फिस्टन महोदय। एल्फिस्टन महोदय कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अवशेष शेष थे। हालांकि 99% इतिहासकार इस बात का विरोध करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में कोई पागलपन या पागलपन के अवशेष शेष थे या वो कोई मूर्ख व्यक्ति भी था। वे सभी मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, विद्वान और प्रजा हितैषी शासक था। उसमें कोई पागलपन के अवशेष शेष नहीं थे। और यदि एल्फिस्टन महोदय ये कह रहे हैं कि पागलपन के अवशेष शेष थे, तो फिर इसका मान लिया जाएगा कि पागलपन के अवशेष मोहम्मद बिन तुगलक में रहे हो न रहे हो, एल्फिस्टन में जरूर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, एल्फिस्टन न याद रहे ना तो एक एल्फिंस्टन जेल है अंडमान निकोबार में। तो जब भी कोई एल्फिंस्टन जेल में कैद किया जाता था तो मान लीजिए उसको घनघोर कष्ट होता था, बहुत ज़्यादा। उसको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो कई बार वहां पर कैदी पागल हो जाया करते थे। तो ऐसे कहानी से याद रखिएगा आप। तो एल्फिंस्टन ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अवशेष शेष थे। हालांकि इस बात में कोई सत्यता है नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल को साहूकारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, तुगलक काल को वजीरों का या विजारत का स्वर्ण काल कहते हैं। यह भी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि तुगलक काल को विजारत का स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको मोहम्मद बिन तुगलक देकर के पूछ लिया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को साहूकारों का स्वर्ण काल कहते हैं। देखिए, एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाएगा, वहां पर हम सोने तांबे की कहानी पढ़ेंगे, तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है ये साहूकारों का स्वर्ण काल। यानी साहूकार जो सोने का काम करने वाले बिजनेसमैन होते हैं, उनकी जो चांदी हो गई थी, मतलब उनका सोना हो गया था कह लीजिए आप। यानी वे लाभ की स्थिति में पहुंच गए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा धन कमाया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। देखिए, अभिलेख ज्यादातर आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको अभिलेख पढ़ने को नहीं मिलते। पर एक अभिलेख है राजमुंदरी अभिलेख, और इस राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक की विजयों का उल्लेख किया गया है, और इसी में इसको दुनिया का खां कह करके पुकारा गया है। तो कई सारे नाम आपने देखे, उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, बलबन का भी था। जिलिल्ला आपने सिक्कों पर देखा। इसके अलावा इसे दुनिया का खां कह करके पुकारा गया है। कहां पर? तो राजमुंदरी अभिलेख में। बाकी पागलपन के कुछ अवशेष शेष थे, ये एल्फिस्टन ने कहा है। इसामी की पुस्तक है फुतुह उल सलातीन। क्या पुस्तक है? फुतुह उल सलातीन। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, कई पुस्तकें मैं आपको बता चुका हूं, उन सभी के नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे कि ताजुल मासिर हो गई, तबकाते नासिरी हो गई, आदाबुल हर्ब हो गई, सियासत नामा हो गई, रहला हो गई, फुतुह उस सलातीन हो गई। इसके अलावा अमीर खुसरो की हमने कई पुस्तकें पढ़ी थी, जो कि किराइन उस सदाइन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। इसके अलावा जो है नूह सिपिर, आशिका, तुगलक नामा। तो ये सभी, हालांकि मैं पूरी की पूरी एक क्लास लूंगा और प्रश्नोत्तरी का सेशन भी लूंगा बुक्स के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा पूरी एक क्लास, और सब्जेक्टिव में भी पूरा एक चैप्टर हम बुक्स के ऊपर लेंगे। पर आप इन्हें याद रखिएगा, बीच बीच में इसलिए ला रहा हूं कि पूरी लिस्टिंग एक साथ याद करना आसान नहीं होता। तो इसामी की पुस्तक है फुतुह उस सलातीन, और इस पुस्तक में इसामी इसे खूनी शासक कहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक किसने कहा है? तो इसामी ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसका मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करी थी। साथ ही ये मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहकर भी पुकारते हैं। देखिए, बुद्धिमान भी कह रहे हैं और मूर्ख भी कह रहे हैं। बुद्धिमान मूर्ख किसने कह करके पुकारा है? तो इसामी ने। यानी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर उसे मूर्ख कह करके पुकारा है क्योंकि उसके द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं असफल हो गई
और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि फेल हो जाता है तो फिर उसे मूर्ख ही कहा जाता है। जैसे कि कंपटीशन की दुनिया में ले लीजिए, कोई पढ़ा ले, जिसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उसने बस फॉर्म भरा, किस्मत से उसका उस दिन अच्छा था और उसका सिलेक्शन हो गया, कहेंगे बहुत पढ़ता था। सारे रिश्तेदार कहेंगे बचपन से ही बड़ा समझदार था, हम तो पहले से ही कहते थे ये कुछ करेगा अपने जीवन में। और एक व्यक्ति है जिसने आईएएस की तैयारी करी, सालों साल लगा रहा, रात दिन लगा रहा, लेकिन फेल हो गया, कोई और एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या कहेंगे पागल था, इतना समय व्यर्थ कर दिया। तो यही वाली बात है, यही हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। योजनाएं उसकी असफल हो गई, सफल हो जाती तो उसकी बुद्धिमानी के 40 गा दिए जाते, पर असफल हो गया तो मूर्ख कह दिया। और इसामी ने बिल्कुल सही शब्द यूज करा है, बुद्धिमान मूर्ख। मूर्ख क्यों? क्योंकि योजनाएं असफल हैं, अदरवाइज वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसामी ने खूनी शासक और बुद्धिमान कह करके पुकारा है। दुनिया का खां राजमुंदरी अभिलेख में कहा गया है, और इसे मनिहारों का राजकुमार या धनवानों का राजकुमार भी कह करके पुकारा है। किसने? एडवर्ड टाइम्स ने। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो पॉलिसीज चलाया था, वो पॉलिसीज उसने आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई हैं, पर फायदा हुआ किसे है? साहूकारों को। इसीलिए इसके काल को साहूकारों का स्वर्ण काल कहा गया। फायदा हुआ किसे? धनवानों को, अमीरों को, इसलिए इसे मनिहारों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार कह करके पुकारा है एडवर्ड टाइम्स ने। किसने कह करके पुकारा है? यानी उपाधि तो याद रखनी है ही, पर किसने क्या कहा है ये भी याद रखना है। एल्फिस्टन ने क्या कहा है? पागलपन के कुछ अवशेष शेष थे। राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खां कह करके पुकारा है। इसामी ने खूनी शासक और बुद्धिमान मूर्ख कहा है, और एडवर्ड टाइम्स ने मनिहारों का राजकुमार या धनवानों का राजकुमार कह करके पुकारा है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया है। देखिए, इससे पहले जो पद थे ना, वो वंशानुगत थे, और इसके बाद भी पद वंशानुगत हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक भी वंशानुगत पद व्यवस्था चलाता है, यानी पिता अगर वजीर है तो उसके पुत्र को वजीर बना देंगे, चाहे वो गधाई क्यों ना हो। इसे कहते हैं वंशानुगत व्यवस्था। पर दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने ये कहा कि योग्यता के आधार पर पदों का वितरण दिया जाएगा, और योग्यता वास्तविक योग्यता होनी चाहिए, ये नहीं कि वजीर की औलाद है, तुर्क है, मुसलमान है, उज्बेक है, अरबी है, हिंदू है तो नहीं देंगे पद, ऐसा नहीं। तुर्क है तो बड़े पद देंगे, उज्बेक मुसलमान है तो पद देंगे पर थोड़े छोटे देंगे, ये कोई योग्यताएं नहीं होती, ये वंशानुगत व्यवस्थाएं हैं। इस आधार को मना कर दिया है ये पद देने से मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये उसने कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने कहा है? ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि जो व्यक्ति योग्य होगा उसे पद मिलेगा। साईंराज नाम का एक हिंदू था, उसे मंत्री का पद दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसी हिंदू को दिल्ली सल्तनत में इससे पूर्व इतना बड़ा पद नहीं मिला है। देखिए, मुगल काल में तो बहुत हिंदुओं को पद दिए गए, अकबर के समय में और औरंगजेब के समय में भी, लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय में हिंदुओं को पद नहीं दिए जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने साईंराज को मंत्री बनाया है। क्यों? क्योंकि योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया है। ये मैं आगे नोट कराऊंगा साईंराज को मोहम्मद बिन तुगलक में ही, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया है। और जब भी आप योग्यता के आधार पर शासन करोगे ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो कि मुस्लिम शासन की सबसे बड़ी दिक्कत थी, कि उलेमा वर्ग का राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता था, और शासकों पर एक दबाव रहता था कि जो आप शासन है वो शरीयत के अकॉर्डिंग चलाओगे, इस्लामिक कानूनों के अकॉर्डिंग चलाओगे। और किसी भी धार्मिक कानून में ना बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनका जो कानून होता है वो राज्य की जनता की भलाई से ज्यादा धर्म के विकास पर केंद्रित होता है। तो उलेमा वर्ग को राजनीति से तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी दूर रखने का प्रयास किया, क्योंकि वो भी एक योग्य शासक था। लेकिन योग्यता और क्रूरता दोनों में अंतर होता है, एक क्रूर व्यक्ति भी योग्य हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मैं क्रूरता या सॉफ्टनेस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक योग्य व्यक्ति भी था और सॉफ्ट व्यक्ति भी था, जो अपनी जनता की
का हित चाहता था और जनता में हिंदू जनता भी शामिल थी और मुस्लिम जनता भी शामिल थी। देखिए फिरोज शाह तुगलक हम बाद में देखेंगे कि जनता का भला चाहता है, पर वो सिर्फ मुस्लिम जनता का भला चाहता था, हिंदू जनता का नहीं। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू जनता का भी भला चाहता है और मुस्लिम जनता का भी, यानी वो सभी धर्मों का ही जनता का जो है भला करना चाहता है। प्रजा हितैषी शासक है और पहला तो नहीं कहेंगे, उलेमा वर्ग को राजनीति से दूर रखने वाला शासक है, क्योंकि इससे पहले के सुल्तानों ने भी ये प्रयास किया है और एक योग्य सुल्तानों ने अक्सर यही प्रयास किया है कि उलेमा वर्ग को राजनीति से दूर रखा जाए। अकबर भी बाद में अच्छे निर्णय ले पाया क्योंकि उसने उलेमा वर्ग की शक्ति को जो है खत्म कर दिया। मजहर नाम का एक प्रपत्र लेकर के वो आएगा जिसमें कहेगा कि धार्मिक मामलों में भी बादशाही सबसे बड़ा है, जबकि इससे पहले क्या होता था, धार्मिक मामलों में उलेमा वर्ग की सुनी जाती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलेमा वर्ग को राजनीति से दूर कर दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो साम्राज्य है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य यदि देखा जाए कि किसका था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था और पूछा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया, तो 23 प्रांतों में। देखिए 23 और 22 में कंफ्यूज मत क्रिएट कीजिएगा। साम्राज्य का विभाजन 23 प्रांतों में किया है और सर्वाधिक विद्रोह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए हैं, 22 विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक को इतने विद्रोहों को देखने के बाद एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि मेरे साम्राज्य की हालत तो ऐसी हो गई है कि मैं एक जगह विद्रोह का दमन करने जाता हूं तो दूसरी जगह विद्रोह हो जाता है, दूसरी जगह विद्रोह का दमन करने जाता हूं तो तीसरी जगह विद्रोह हो जाता है, तीसरी जगह विद्रोह का दमन करने जाता हूं तो चौथी जगह विद्रोह हो जाता है। यानी मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूं, बस इन विद्रोहों को ही दबा रहा हूं। 22 विद्रोह हुए थे। भला आपका यह कि आपको कोई विद्रोह पढ़ना नहीं है, 22 कैसे पढ़ोगे, पर इससे पहले के विद्रोह सभी याद है या नहीं है? बताइए, सारे विद्रोह याद रखिएगा। इल्तुतमिश के समय में किसका विद्रोह हुआ था? आजम खिलजी का। रजिया सुल्तान के समय में किसका विद्रोह हुआ था? अल्तुनिया का। बलबन के समय में किसका विद्रोह हुआ था? तुगरिल खां का। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के समय में किसका विद्रोह हुआ था? तो सीदी मौला का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के काल में किसका विद्रोह हुआ था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पता है मेरे को याद नहीं है मैंने अलाउद्दीन खिलजी में लिखा है कि नहीं लिखा है तो एक स्टेटमेंट याद लिख लीजिएगा वहां पर कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में, हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुए हैं? तो सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए, 22 विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था, यानी वो अपनी जनता की भला चाहने वाला व्यक्ति था और जनता में हिंदू जनता भी थी, मुस्लिम जनता भी थी, यानी धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। पर इसके हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था? तो एक जैन स्कॉलर रहे हैं जिन प्रभा सूरी और राजशेखर। तो जिन प्रभा सूरी और राजशेखर को उसने अपने दरबार में संरक्षण दिया, यानी जैन धर्म के व्यक्तियों को, जैन धर्म के स्कॉलर को वो अपने धर्म में, अपने दरबार में संरक्षण दे रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। इसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी कि साईं राज नामक हिंदू को मंत्री का पद दिया और इससे पूर्व दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने किसी हिंदू को इतना बड़ा पद नहीं दिया है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। देखिए सती प्रथा हिंदू धर्म में प्रचलित एक बुराई है, इसमें तो कोई विवाद नहीं। किसी व्यक्ति को जीवित जला देना या जीवित जलने के लिए मजबूर करना कितना कष्ट होता होगा उस महिला को। तो सती प्रथा तो एक
कुरीति थी, एक बुराई थी, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो भी उसका समर्थन करेगा सती प्रथा का, वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, हालांकि उतना फोर्सिबली नहीं करा और रोक भी नहीं पाया, क्योंकि उस समय अगर वो धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर देता तो फिर हिंदू जनता उसके विरुद्ध हो जाती, क्योंकि धर्म में कोई भी हस्तक्षेप किसी का भी पसंद नहीं करता है, चाहे वो कुरीतियों में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सती प्रथा को लेकिन रोकने का प्रयास करने वाला पहला सुल्तान अगर कोई था तो, या दिल्ली सल्तनत में बात करें तो एकमात्र सुल्तान यदि कोई था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और क्या हमें उदाहरण मिलते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में? वह एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो हिंदू जनता के बीच जाकर के त्योहार, विशेषतः होली मनाता था। यानी हिंदू जनता के बीच में सुल्तान कभी जाते ही नहीं थे, उनका हालचाल कभी पूछते नहीं थे, कोई लेना देना नहीं था। हिंदू जनता का दिल्ली सल्तनत में केवल एक ही कार्य था और वो था कर चुकाना। कर समय पे उन्हें चुकाना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। यहां तक कि वो देवी देवताओं के दर्शन करने भी जाते थे तो भी उन्हें कर चुकाना पड़ता था। मृत्यु के बाद लकड़ी पर भी कर चुकाना पड़ता था। यानी इतना बुरा हाल था, कर की बोझ, कर की जो मार थी वो बहुत ज्यादा थी। ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदू जनता के बीच जाकर के उनका हालचाल पूछा, उनके त्योहारों में शामिल हुआ और इसे होली जैसा त्योहार बहुत पसंद था। होली जो कि फिजिकल टच का त्योहार है, यानी जनता के बीच जा रहा है तो जनता इसे कलर भी लगाएगी, रंग भी लगाएगी, फिर भी ये होली जैसे त्योहार पर जनता के बीच जाता था। इससे पता लग रहा है कि ये दिल का अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। सूफीवाद में इसका कोई विश्वास नहीं था। ये जो चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, जो सूफी संप्रदाय होते हैं, इसमें इसका कोई विश्वास नहीं था, मानता नहीं था। फिर भी ये सूफियों का आदर करता था। कैसे पता लगता है हमें? क्योंकि मुइजुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह पर गया जो अजमेर में स्थित है। वहां पर जाकर के इसने उस दरगाह का पुनर्निर्माण भी करवाया। साथ ही इसी के समय में निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ। गयासुद्दीन तुगलक आखिरी सुल्तान थे जो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने देखे। तो उनकी दरगाह का निर्माण, किसकी? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण इसी के काल में हुआ, तो इसी ने करवाया, ऐसा हम मान सकते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवाया। तो चिश्ती की दरगाह पर गया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया और उसकी मरम्मत करवाई। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवाया, जबकि इसका सूफीवाद में विश्वास नहीं है। यानी जिस चीज में इसका विश्वास नहीं है, जिन धर्मों में इसका विश्वास नहीं है, जिन धर्मों का ये फॉलोअर नहीं है, उनके लोगों के प्रति भी अत्याचार की नीति नहीं अपना रहा है ये। निजामुद्दीन औलिया से तो इसके पिता की लगभग लड़ाई थी, याद है ना, हुनूज दिल्ली दूरस्त। फिर भी ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवा रहा है। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, जिन योजनाओं के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है, जो योजनाएं इसकी विफल हो गई, जिस वजह से इसमें पागलपन के कुछ अवशेष थे, बुद्धिमान मूर्ख जैसी उपमाएं दी जाती हैं। आज भी हम किसी सन की व्यक्ति को तुगलक कह देते हैं। तो ऐसी क्या योजनाएं थी दोस्तों, जरा एक बार देखें। इसकी पहली योजना थी 1325 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि। दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, और यहां पर जो दोआब है वह गंगा यमुना का दोआब है, यानी उत्तरी भारत का क्षेत्र। यह दोस्तों उपज की दृष्टि से बहुत ही उन्नत क्षेत्र था। यहां की जनता समृद्ध थी। यहां की जनता कर अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में दे सकती थी, और इससे पूर्व के सुल्तानों ने भी यहां से कर अधिक मात्रा में वसूला है। अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपनी पूरी सल्तनत में 50% कर लगा दिया था, और गंगा दोआब के लोगों को वह 50% कर देने में बहुत ज़्यादा कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यदि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करके 50% कर दिया तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह तो एक अच्छा निर्णय था सल्तनत की भलाई की दृष्टि से। पर कहा ना मैंने आपको पहले ही कि मोहम्मद बिन तुगलक जितना अच्छा व्यक्ति था उतना ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी था। वह दोआब का क्षेत्र जो अच्छी उपज के लिए जाना जाता है, जिस वर्ष उसने यहां कर लगाया ना उसी वर्ष वहां अकाल पड़ गया। एक आबाबाद नामक नया कर लगाया था, ये ध्यान रखिएगा। सोनघर और आबाबाद आपको दो शब्द पढ़ने को मिलेंगे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सोनघर एक ऋण है, आगे चर्चा करेंगे, जबकि आबाबाद एक टैक्स है। दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध रखते हैं। तो गंगा यमुना दोआब में कर बढ़ा करके 50% कर दिया और आबाबाद नाम का नया कर लगा दिया। लेकिन 1325 ईस्वी में ही जब ये सब कर वगैरह लगाए गए थे और कर वृद्धि की गई थी, उसी समय दोआब में अकाल पड़ गया। यानी समृद्ध दोआब जो कृषि की दृष्टि से उन्नत है, अब वहां खाने के लाले हो गए। अकाल हो गया, और अकाल नहीं तो खेती नहीं, खेती नहीं तो समृद्धि नहीं। तो अकाल में होना क्या चाहिए था दोस्तों? अकाल में तो सुल्तान को मदद करनी चाहिए, और मोहम्मद बिन तुगलक तो अच्छा व्यक्ति है, वो मदद करता भी। लेकिन अधिकारियों ने सुल्तान को सूचना ही नहीं। देखा दोस्तों, ये ना टेक्निकल एरर है, जहां कहीं पे भी ये सुल्तान लिखा है ना, सुल्तान ऐसे लिखते हैं, अपने आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश से हिंदी वर्जन कन्वर्ट होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सुल्तान को सूचना ही नहीं दी, और अधिकारी जो थे वो जनता से लगातार बलपूर्वक कर वसूलते रहे। देखिए, अधिकारियों की भी गलती नहीं है। 1325 में ही मोहम्मद बिन तुगलक नया नया सुल्तान बना है। अधिकारियों को उसके साथ काम करने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। जब उसने आदेश दे दिया कर वृद्धि का कि दोआब क्षेत्र से कर वसूला जाए, तो अधिकारियों को लग रहा है कि भैया अगर हमने कर नहीं वसूला तो पता नहीं है सुल्तान हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। तो अधिकारी भी लगातार बलपूर्वक कर वसूल रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पता ही नहीं दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। जनता त्रस्त हो गई है, जनता ने विद्रोह कर दिया है, और जब विद्रोह करा तब मोहम्मद बिन तुगलक को पता लगा। तो ऐसी स्थिति में उसने अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो उसकी ये जो पहली योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, ये योजना ध्वस्त हो गई। इसके बाद राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी में, देखिए 1326 में राजधानी परिवर्तन प्रारंभ हो गया, 27 तक चला है, तो इसलिए 1326-27 मिलता है। दोनों ऑप्शन में हो तो आप 1326 के साथ चले जाइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित करी है, दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया। देखिए देवगिरी याद है ना आपको, रामचंद्र देव थे जहां के शासक, ठीक है, ये वही देवगिरी है। देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद रख दिया गया है, और इसी दौलताबाद को एक और नाम से जाना जाता है, और वह नाम क्या है? वह नाम है दोस्तों कुतुबुल इस्लाम। दौलताबाद का जो दूसरा नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो क्या रखा? वो रखा कुतुबुल इस्लाम। देखिए, वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा है और दौलताबाद का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा है। तो देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद रख दिया, और उसी दौलताबाद का नाम बाद में फिर बदल करके कुतुबुल इस्लाम कर दिया। वर्तमान में दौलताबाद नाम है, ठीक है। तो राजधानी दौलताबाद ले जा रहा है, पर ऐसा अचानक से हुआ क्या कि राजधानी दौलताबाद लेकर के जानी पड़ रही है? तो देखिए, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, पर इस बात को माना नहीं जाता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते आते मंगोलों का आक्रमण खत्म हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तो इसके वंशजों पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है। तैमूर लंग तो तुर्क ही था, और ये भी तुर्क ही थे, तो मंगोल तो नहीं थे ना। मंगोलों का आक्रमण समाप्त हो चुका है। तो मंगोलों से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर जाएगा, इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं है। पर वो दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण करना चाहता है, ये समझ में आ रही है। हमने देखा उसने वारंगल को जीता है और सुल्तानपुर बना करके उसने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, यानी कि वो दक्कन के और भी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता है। और दूसरी बात है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो वो दिल्ली में बैठ करके, उत्तर भारत में बैठ करके पूरे भारत का शासन चलाना उसे मुश्किल हो रही है। तो वह राजधानी लेकर के जा रहा है, कहाँ? दौलताबाद। देखिए, निर्णय अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं, पर उसने एक गलती कर दी है। गलती ये कर दी है कि दौलताबाद को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी बनाया जा सकता था,
पर वो दिल्ली से सारी सब सोर्सेज रिसोर्सेज उठा करके दौलताबाद लेके जा रहा है। कहा जाता है कि जनता तक को उसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। ये उसकी गलती थी। इतनी बड़ी मात्रा में बिजनेस उठ करके इतने दूर गया, आज की तरह तो था नहीं कि शिपिंग कर दी आपने, पूरी पूरी कंपनी उठ करके चली गई, तो व्यापारियों का नुकसान हुआ, बहुत सी जनता इतनी बड़ी यात्रा में मर गई। तो लगभग जब तक वो देवगिरी पहुंची तब तक दिल्ली जैसा वैभव बचा नहीं। तो 10 वर्षों तक देवगिरी में राजधानी रखने के बाद तुगलक को समझ में आ गया कि भैया यहाँ तो काम चलना नहीं है, हमें तो वापस दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो 1335 में पुनः अपनी राजधानी वो दिल्ली ले आया। इस प्रकार ये योजना भी विफल हो गई। देखिए कहानियों में मिलता है कि दिल्ली की जनता तुगलक को अभद्र भाषा में लेटर लिखती थी, तो वो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए उसने ऐसा किया। इसमें भी कोई सच्चाई नजर आती नहीं है। आपसे तो पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, दक्कन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राजधानी को परिवर्तित किया गया। सभी को उठा करके वो दिल्ली से जो है देवगिरी ले गया। इस बात का प्रमाण इब्न बतूता की पुस्तक रहला से भी मिलता है। उस पुस्तक में इब्न बतूता लिखता है कि प्रत्येक लंगड़े और अंधे तक को दौलताबाद ले जाया गया। कहना वो ये चाह रहा है कि दिल्ली में पीछे से किसी को भी नहीं छोड़ा गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजधानी बनानी चाहिए थी दौलताबाद को, अपने क्षेत्र की दूसरी, साम्राज्य की दूसरी राजधानी, और दौलताबाद में ही रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए, ना कि दिल्ली के रिसोर्सेज को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए जो भी है, जब ये राजधानी परिवर्तित हो रही थी तो निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे, और उस शिष्य का नाम याद रखिएगा। हालांकि सूफी संतों पर हम अलग से चैप्टर लेकर के आएंगे, पर अभी आप ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या है, बुरहानुद्दीन गरीब। किसके शिष्य हैं ये? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में जा रहे हैं कहां पर? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में ही ये टिक गए, और दक्षिण भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने करी है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। इसके अलावा इसामी याद है ना आपको? फुतूस सलातीन का लेखक इसामी, जो मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक और बुद्धिमान मूर्ख कहता है, वह भी तुगलक के काल में दक्षिण भारत गया और दक्षिण भारत में ही रह गया, और दक्षिण भारत में ही रह करके उसने अपनी इस पुस्तक की रचना भी करी है। तो जो भी है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि और उसके उपरांत राजधानी परिवर्तन जैसी दोनों योजनाएं इसकी विफल हो गई। इसके बाद बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए सांकेतिक मुद्रा होती क्या है? सांकेतिक मुद्रा को आप आज की मुद्रा की तरह समझिए। आपके हाथ में 2000 का नोट है, हालांकि अब बंद हो गया, तो 2000 का समझ लीजिए, चलिए 500 का ही ले लीजिए। आपके हाथ में 500 का नोट है, तो क्या वो कागज 500 रुपए का आता है? नहीं। क्या उस कागज की वैल्यू 500 रुपए है? नहीं। अगर आज लीगल टेंडर ना रहे ये 500 रुपए, तो इस 500 रुपए की वैल्यू नील है कि नहीं है? इस 500 रुपए को आप बाजार में जाकर के 2 रुपए का भी नहीं बेच पाओगे। तब तक बेच सकते हो जब तक उसके चलाने की कोई जुगाड़ हो। पर मैं आपको बोलूं, पुराना 1000 रुपए का नोट ले आओ और बाजार में 10 रुपए का बेच दो, बिकेगा नहीं। चांदी का सिक्का यदि बंद हो जाए, चांदी का सिक्का यदि मुद्रा के रूप में चलता है, बंद हो जाए, तो चांदी बिक जाएगी, तांबा भी बिक जाएगा, लेकिन ये कागज का नोट नहीं बिकेगा। इसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को सबसे पहले चीन में कुबलई खान ने चलाया था और सक्सेसफुल रही थी ये मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इसी प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक लेकर के आया है भारत में। क्यों लाया था? क्योंकि नेल्सन महोदय कहते हैं कि यूरोप में चांदी की कमी हो गई है। बहुत दूर है यूरोप, पर यह पढ़ा लिखा शासक है, इसे पता है इसके समकालीन विश्व में क्या चल रहा है, और उसे पता है यूरोप में चांदी की कमी हो गई है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो उसने क्या करा, चांदी के सिक्कों के स्थान पर उसी मूल्य के तांबे के सिक्के चला दिए। देखिए चांदी का सिक्का 1000 रुपए का है, तांबे का सिक्का 10 रुपए का है। इस तांबे के सिक्के की वैल्यू 1000 रुपए कर दी। इसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे आज का नोट होता है ना, उसकी वैल्यू 1000 रुपए नहीं है, पर वो 1000 रुपए का लीगल टेंडर है। तो इन तांबे के सिक्कों को भी लीगल टेंडर बना दिया गया। पर समस्या क्या हुई, आज जैसे नकली नोट छपते हैं ना, उस समय लोगों ने घरों के तांबे के बर्तन को पिघला करके तांबे के सिक्के छापने प्रारंभ कर दिए। जबकि तांबे के सिक्के टकसाल में छपने चाहिए, दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय टकसाल है वहां पर उसकी मोहर लगनी चाहिए, लेकिन
उन पर कोई ऐसी व्यवस्था ज़्यादा कड़ी की नहीं गई कि नकली सिक्कों में और असली सिक्कों में अंतर किया जा सके, तो नकली सिक्के छप रहे हैं। ऊपर से जो व्यापारी वर्ग है वो उन सिक्कों को लेने से मना कर रहा है। वो जानता है कि आज तो ये तांबे के सिक्के चांदी के सिक्कों के बराबर हैं, पर ये मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी योजनाएं वापस लेता है, जिस दिन ये योजना वापस ले लेगा उस दिन इन तांबे के सिक्कों की वैल्यू कुछ खास रह नहीं जाएगी। तो व्यापारी ये सिक्के ले नहीं रहे, तो लीगल टेंडर का पर्पस तो फेल हो गया ना दोस्तों। और दूसरी बात, उचित प्रबंधन ही नहीं है, नकली सिक्के छप रहे हैं। तो उचित प्रबंधन के अभाव में नकली सिक्कों की भरमार हो गई। इस प्रकार नियंत्रण के अभाव में, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये योजना जो है विफल हो गई। योजना बढ़िया थी पर मैनेजमेंट नहीं था अच्छा, जिस वजह से ये योजना विफल हो गई। बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख फिरोज शाही। बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख फिरोज शाही। और इस पुस्तक में बर्नी लिखता है कि सांकेतिक मुद्रा के कारण प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया। देखिए, बर्नी तो थोड़ा सा सांप्रदायिक बात कर रहा है कि हिंदू का घर टकसाल हो गया। वो ये कह रहा है हिंदू नकली सिक्के छाप रहे हैं। जनता का घर टकसाल लिखना चाहिए था। क्या मुसलमान नकली सिक्के नहीं छाप रहे होंगे? वो तो थोड़ी सी सांप्रदायिक बात कर रहा है, पर हमें तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट किसने दिया था? प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया, बर्नी का स्टेटमेंट है। इससे हमें बस ये पता लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट तगड़ा नहीं है, समस्या आ रही है मैनेजमेंट में। चौथी योजना है खुरासान का अभियान। ईरान के क्षेत्र में कब्जा करना चाहता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके लिए वो एक बड़ी सी सेना की भर्ती कर रहा है। 3,70,000 जैसी बड़ी सेना का गठन किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और गठन ही नहीं करा, बल्कि उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया, एडवांस सैलरी दे दी है। पर अचानक से मध्य एशिया की राजनीति में कुछ ऐसे परिवर्तन आए कि मोहम्मद बिन तुगलक ये आक्रमण कभी कर ही नहीं पाया। कभी ये आक्रमण क्रियान्वित ही नहीं हुआ, और 3,70,000 सैनिकों का 1 साल का वेतन चला गया है मोहम्मद बिन तुगलक के खजाने से। खजाना खाली हो गया है। और वित्त की समस्याएं जब प्रारंभ होती हैं तो बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। साथ ही इसकी 5वीं योजना कराचिल का अभियान। हाँ, ठीक है, कराचिल का अभियान। 5वीं योजना क्या थी? कराचिल का अभियान। ये कराचिल पर कब्जा करना चाहता था। खुसरो मलिक के नेतृत्व में इसने कराचिल पर अभियान भेजा, पर वह अभियान भी असफल रहा। यानी यहां से भी धन की प्राप्ति हुई नहीं, केवल धन बर्बाद हुआ। धन की बर्बादी हर योजना में हो रही है, कोई योजना सफल नहीं हो पा रही। इसी वजह से तो एडवर्ड टाइम्स ने इन्हें धनवानों का राजकुमार कहा है, मनिहारों का राजकुमार कहा है। तो ये योजनाओं की विफलता के कारण ही तुगलक का जो कार्यकाल है वो थोड़ा असफल माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने और भी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। कुछ क्या कार्य किए हैं देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है जिसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। देखिए, शासन काल के पहले ही वर्ष में से अकाल की विभीषिका से गुजरना पड़ा है। गंगा दोआब में इसने कर लगाया है और उसी साल में अकाल पड़ गया है, और अधिकारियों ने इसे सूचना तक नहीं दी है। तो इसने अकाल संहिता यानी अकाल के नियम कानून कायदे बनाए हैं कि इसकी सूचना मिलनी चाहिए, क्या रिम्बर्समेंट होना चाहिए, किसानों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये सभी इसने एक जो है नियम कायदे कानून तैयार करवाए हैं, जिसे अकाल संहिता कहा गया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने कृषि की ओर ध्यान दिया और अकाल संहिता तैयार करवाई है। साथ ही इसने कहा कि साम्राज्य में ये जो बंजर भूमि पड़ी हुई है इसे कृषि योग्य बनाओ। तो कृषि योग्य बनाने के लिए, बंजर भूमि का विस्तार करने के लिए उसने दीवाने कोही नाम का एक नया विभाग चलाया। साथ ही कृषकों को हल और बीज खरीदने के लिए सोनघर नाम का ऋण प्रदान किया। देखिए, आबाबाद और सोनघर, 2 बातें कही थी मैंने आपको। आबाबाद एक कर है जो गंगा यमुना दोआब में लगाया था, और सोनघर हल और बीज खरीदने के लिए ऋण। आज भी बैंक किसानों को क्रेडिट देती है कि नहीं देती हल और बीज खरीदने के लिए। और साथ ही साहूकारों से, ये जो आपके ब्याज पर पैसा देने वाले होते हैं, इनसे भी किसान पैसा उठाते हैं ना, तो हल और बीज खरीदने के लिए तो उठाते हैं, शुरू में बीज खरीदना है। तो राज्य की तरफ से जो कर देने की व्यवस्था करी गई, उस कर को सोनघर का नाम दिया गया, यानी कृषि पर ध्यान दे रहा है। अकाल संहिता तैयार करवा ली, हल व बीज खरीदने के लिए सोनघर नाम का ऋण चालू कर दिया। साथ ही
कृषि भूमि, बंजर भूमि का विस्तार करने के लिए एक नया विभाग बनाया, जिस विभाग का नाम क्या रखा गया? उस विभाग का नाम रखा गया दीवाने कोही। चलिए अगली स्लाइड में दिया हुआ देख लेते हैं। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने हेतु, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने कोही नाम का नया विभाग चलाया। विभाग याद है कि नहीं है? फिर से एक बार रिवीजन कर लें। नायाबे मामलात किसने चलाया? बहराम शाह ने। नायाबे मामलात का पद किसने चलाया? बहराम शाह ने। इसके बाद दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज किसने चलाया? तो बलबन ने। ख्वाजा नाम का पद किसने चलाया? तो बलबन ने। बरीद मुबालिक किसने चलाया? तो बलबन ने। दीवाने वकूफ किसने चलाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखराज किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और शहनाई मंडी भी अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में प्रारंभ हुआ। इसके बाद अमीर कोही या दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के काल में हम दीवाने बंदगान और कई सारे विभाग वहां पर देखेंगे। तो अभी आप दीवाने कोही याद रखिएगा। और दीवाने कोही का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों अमीरे कोही। इसके अलावा इसने एक नया नगर बसाया है जिसे जहांपनाह नगर के नाम से जाना जाता है। और ये जहांपनाह नगर दिल्ली का चौथा नगर है। पहला नगर आपने देखा था कौन सा था? किलाए राय पिथौरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा था सीरी, 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद तुगलकाबाद, जहां से तुगल स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा यह किला दिल्ली में बनवाया गया था। और चौथा है जहांपनाह नगर, यह दिल्ली का चौथा नगर है जिसकी स्थापना किसने करवाई है? इसकी स्थापना करवाई है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मैच दी फॉलोइंग में सब आ सकते हैं। फिर 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर बीमार हो गया है मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई है। अब देखिए बदायूनी अकबर के काल का है, बहुत बाद में शासक इतिहासकार है अकबर के समय का। वो एक स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किसका है? तो बदायूनी का है। अकबर कालीन इतिहासकार है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कह रहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। क्यों कह रहा है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रजा हितैषी व्यक्ति है। वो प्रजा के विषय में कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ योजना चलाता है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, योजना विफल हो जाती है, प्रजा का और नुकसान हो जाता है। तो राजा को प्रजा से कि भैया अब राजा को प्रजा के विषय में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली कि इसकी योजनाओं से भी अब हमें मुक्ति मिली, इसके दुर्भाग्य से भी अब हमें मुक्ति मिली। तो राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किसकी कथन है? तो बदायूनी का कथन है। किसके विषय में कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा गया है। बात याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक एक कुशल प्रशासक था, एक अच्छा राजा था, किंतु एक कुशल प्रबंधक नहीं था। जबकि एक महान शासक बनने के लिए आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए और अच्छा एक मैनेजमेंट भी व्यक्ति भी होना चाहिए, जिसको मैनेजमेंट करना भी आता हो, प्रबंधन करना भी आता हो और रूल करना भी आता हो। उसका अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं था, और ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। 22 विद्रोह हुए हैं दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और आप एक याद रखिएगा, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की, और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। इन दोनों ही साम्राज्यों को हम दिल्ली सल्तनत के उपरांत पढ़ेंगे। मुगल काल के प्रारंभ से पहले हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिहर और बुक्का ने करी है, जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में दक्षिण भारत में की है। चलिए, एक हम बार बार पढ़ रहे हैं इब्न बतूता की पुस्तक रहला, इब्न बतूता की पुस्तक रहला। तो जरा इब्न बतूता के विषय में पढ़ लें। इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है? शेख फतेह अबू अब्दुल्ला इब्न बतूता। याद रखने की जरूरत नहीं है, इब्न बतूता से काम चल जाएगा। पर आजकल जैसे एग्जाम हो रहे हैं तो याद रख भी लीजिएगा, क्योंकि 2016 का ही री एग्जाम था आरओ का, जो प्री हुआ था 2016 या 2021 में, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैनुल आबिदीन का पूरा नाम या जैनुल आबिदीन का
ओरिजिनल नेम, मूल नाम क्या था? कश्मीर का शासक है ना जैनुल आबिदीन, तो आजकल नामों से रिलेटेड भी आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। शेख फतेह अबू अब्दुल्लाह इब्न बतूता। अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, मोरक्को का ये निवासी था। मोरक्को की राजधानी क्या है? रवादा। ठीक है, मोरक्को का नाम सुना होगा, नूरा फतेह जो है मोरक्को की, यही बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे। तो मोरक्को याद रख सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक के लिए बोलता हूँ दोस्तों, मैंने ऐसे याद किया, जो जो चीज़ें मैं जैसे याद करता हूँ आपको बता देता हूँ। तो मोरक्को इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक रहा। पुस्तक की रचना कर रहा रेहला। अब देखिए, प्रारंभ में हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी जो अरबी भाषा की थी, उसके बाद जो भी पुस्तकें हैं वो फारसी भाषा में लिखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो राजसी भाषा है वो फारसी है, तुर्की नहीं है, फारसी है। हालांकि ये सभी तुर्क थे पर भाषा फारसी है। पर इतने समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक पुस्तक की रचना होती है और वो अरबी भाषा में होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये अफ्रीका से आया था, इसे फारसी भाषा आती नहीं थी। अफ्रीका के प्रायद्वीपों में अरबी भाषा चलती है और अरबी भाषा इसे आती थी, उस समय में तो चलती थी, तो इसने अरबी भाषा में ये पुस्तक की रचना करी है। इस वजह से भाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप ध्यान रखेंगे। रेहला जो है अरबी भाषा में रचित पुस्तक है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी है। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, मोरक्को का निवासी था और 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब 14 वर्षों तक रहेगा भारत में तो क्या पैसा लेके आएगा इतना सारा कि चल जाएगा? नहीं ना। आप जब लंबे लंबे समय तक कोई इतिहासकार कहीं जाते हैं तो जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त करा है, तो दिल्ली में काजी के पद पर रहा है इब्न बतूता। और इसके बाद इब्न बतूता ने इसे राजदूत बना करके चीन भेजा, पर ये कभी चीन पहुंचा नहीं। या तो ये रास्ते में टपक लिया या फिर ये अपने देश भाग लिया, पर जो भी है दिल्ली भारत से तो चला गया और चीन कभी ये पहुंचा नहीं। तो ये थी इब्न बतूता से संबंधित, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित सभी फैक्ट्स। दोस्तों पूरे विस्तार से मैंने चर्चा करी है, आपको जरूर पसंद आई होगी, पर वीडियो आप लाइक करते नहीं हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं पढ़ाते रहूंगा। अगले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के साथ हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मन हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।